ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा, ये चलेगा अथवा से। ये तो अपने मत में व्याख्यान हुआ, वृत्तिकार मत के अनुसार कहते कैसे स्वमतेन सूत्रम व्याख्याय वृत्तिकृत मतेन व्याचष्टे व्याख्यान करते हैं। वृत्तिकृत वृत्तिकार कोई विषय से कोई भी हो जाएगा तो रस्य से प्रतिकृत्युक हो जाएगा वृत्तिकृत, और कर्मण्यान करते वृत्तिकार हो जाएगा। भाष्यकार है, भाष्यकृत दोनों प्रयोग होता है। अथवा भाष्य में अथवा नोपासा त्रैविध्याद आश्रितत्वादिह तद्युगात इति अस्य अयम अन्य अर्थ। उनके अनुसार कहते उपासा त्रैविध्याद। पहले क्या था? उपासा त्रैविध्य प्रसंगात। जीवलिंग मुख्य प्राणलिंग मिला मानेंगे तो ब्रह्म उपासना, जीव उपासना, प्राण उपासना तीन प्रकार, इंद्र उपासना हो या जीव उपासना हो, तीन प्रकार की आपत्ति है। और आश्रितत्वात् कहा था प्राण शब्द की वृत्ति अन्यत्र ब्रह्म में आश्रित है, अतएव प्राण पहला आया उसका लिंग होने से। और यह तद्युगा, यहाँ भी ब्रह्म का लिंग है ऐसे पहले कहा था। किंतु अभी क्या कहेंगे? उपासा त्रैविध्याद, तीन उपासनाएँ यहाँ है। वृत्तिकार कहते वहाँ तो था तीन उपासना की प्रसिद्धि, क्योंकि यहाँ ज्ञान प्रकरण है। प्रथर्दन इंद्र के पास पहुँचा तो इंद्र ने वर मांगा जो हितत्व आपको दो। हितत्व ब्रह्म विद्या, ज्ञान का प्रकरण। ज्ञान का प्रकरण तीन प्रकार उपासना के प्रति नहीं, किंतु वृत्तिकार कहते तीन प्रकार उपासना है। क्या कहते? ते अन्य अर्थ न ब्रह्म वाक्य, अन्य अर्थ न ब्रह्म वाक्य भी जीवों के मुख्य प्राणलिंग विरुद्धते। वो वृत्तिकार कहते ब्रह्म वाक्य होने पर भी जीवलिंग है, मुख्य प्राणलिंग है तो कोई विरुद्ध नहीं। सिद्धांत ने कहता जीवलिंग मुख्य प्राण को सब छोड़ करके ब्रह्म लेना, ब्रह्म अर्थ में ब्रह्म में घटाना, एक तो कोई विरुद्ध नहीं। क्यों नहीं? उपासा त्रैविध्याद, यहाँ तो तीन उपासन है। तीन उपासन होते तीनों का लिंग रहा, क्या पते? त्रिविधम यह ब्रह्म उपासना विवक्षितम। ब्रह्मण उपासनम, ब्रह्म का तो उपासन है, क्यों तीन प्रकार है। तीन प्रकार कैसे? प्राण धर्मेण, प्रज्ञा धर्मेण और स्वधर्मेण। प्राण धर्म से भी कहेंगे वो उत्थापित करके, और प्रज्ञा है, प्रज्ञा करके सब होते एक हो जाते हैं। और स्वधर्मेण अपने परमात्मा धर्म से करके तीन प्रकार, जीव प्राण, स्वप से प्राण और मुख्य प्राण, ये भी हो जाएगा, और परमात्मा धर्म भी हो जाएगा। प्राण प्रज्ञा, प्राण धर्म हो गया, एक हो गया, और प्रज्ञा धर्म जीव के लिए, स्वधर्म ब्रह्म के लिए। तत्र अच्छा ठीक, अच्छा हाँ, तत्र आयुर अमृतम उपास्व, तम आयुरमृतम उपास्व आयु प्राण इति।
इदम शरीरम परिग्रह उत्थापयती थी। आयु अमृत उपासना करो, आयु प्राण है, ये शरीर को उठाता है लेकर के, ये जो कहा इति तस्माद एतद उक्तम उपासित, ये प्राण का धर्म, एतद एव उक्तम, ये प्राणी उक्त है, उत्थापित उक्तम, इसकी उपासना करें। ये यहाँ से लेकर के आयु अमृतम से लेकर ये प्राण धर्म बता दिया। प्राण धर्म से उपासना करो ब्रह्म का। और प्रज्ञा धर्म कैसे कहेंगे? अथ अथा से प्रज्ञाएँ सर्वाणी भूतानि एकी भवती, ये प्रज्ञा ही, अथा से प्रज्ञा ही, ये चतुर्थी होती है, षष्ठी अर्थ करना। प्रज्ञा के सारे भूत एक होते हैं, प्रज्ञा का सब एक, सब यही प्रज्ञा में। तद व्याख्या साम, उसकी व्याख्या करें आरंभ करके। वाघवस्या एकम अंगम अदुदुहत, एक अंग तो वाघ ही पूरा करता है, अदुदुह प्रपूर्ण है, अदुदुहत पूर्ण किया। तस्य नाम परस्तात् प्रतिभिता, तस्य तस्या परस्तात् नाम प्रतिभिता, प्रतिभिता का अर्थ ज्ञापिता, ऐसे कहेंगे, अभी टीका में अर्थ देंगे। भूतमात्रा प्रज्ञा वाचम समारूह वाचम सर्वाणी नामानि आपनोति, प्रज्ञा से वाणी में आरूढ़ होकर के शब्द के द्वारा सारे नाम को व्याप्त हो जाती है, प्रज्ञा धर्म हुआ। ताव्यायता 10 भूतमात्रा, भूतमात्रा भूत और विषय लेकर के 10, अधिप्रज्ञम प्रज्ञा समिति 10 प्रज्ञा मात्रा। पहले तो विषय और भूतों को लेकर 10, और इंद्रियजन्य ज्ञान और इंद्रिय को लेकर 10, ऐसे प्रज्ञा मात्रा भी 10 है। इसे पहला है अधिभूतम। यदि भूतमात्रा न स्युर न प्रज्ञा मात्रा स्यु, भूत मात्रा नहीं तो प्रज्ञा मात्रा नहीं, कि भूत विषय रहेगा तो ज्ञान, भूत नहीं विषय नहीं रहेगा तो इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं होगा, और प्रज्ञा मात्रा नहीं हो तो भूत मात्रा भी नहीं होगी, क्योंकि एक ज्ञान के बिना विषय की सिद्धि नहीं, विषय के बिना ज्ञान नहीं होगा। नहीं अन्यतरत्व रूपम किंचित से दे, दोनों में से एक रूप सिद्ध नहीं होगा, अन्य का पीछा नहीं करके। नो एत नाना, ये नाना भी सिद्ध नहीं होगा अन्य तरह का पीछा नहीं करके। टीका में देखो, उपासना तृत्व प्रसंगादिति पूर्वमुत्तम, पहले क्या 3 उपासना की प्राप्ति ऐसे कहा था, अब यह क्या 3 भी उपासना विवक्षित है। अत्र 3 प्रकारकस्य एक ब्रह्म विशेष्यकस्य एकस्य उपासना से विवक्षितत्वात्, एक ब्रह्म को विशेष्य करने वाले एक उपासना है, किंतु उपासना 3 प्रकार, त्रिविध उपासना। त्रिविध उपासना कैसे? 3 प्रकार, जीव रूप से, प्रज्ञा धर्म से, प्राण धर्म से, अलग अलग धर्म से ब्रह्म का उपासना। एक ब्रह्म का उपासना से एक तो हो गया, किंतु त्रिविध 3 प्रकार, 3 उपासना है, 3 प्रकार उपासना, ये ब्रह्म की उपासना 3 प्रकार, त्रिविध 3 प्रकार है। ब्रह्म विशेष का एक उपासना विवक्षित। अतो न वाक्य भेद, उनका वाक्य भेद कहेगा, यदि भिन्न भिन्न अलग अलग उपास्य मानेंगे तो वाक्य भेद, उपास्य एक ब्रह्म, उसके अलग अलग धर्म से उपासना करना तो वाक्य भेद नहीं, एक वृत्तिकार का मत है। देह चेष्टात्मक जीवन हेतुत्व प्राणस्य, जीवन का हेतु प्राण है, देह चेष्टा है, देह चेष्टात्मक जीवन, जीवन है तो देह में चेष्टा होती है, उसका हेतु प्राण। आयुष्टम, और आयु प्राण को कहा, देहापेक्षा तस्य आमूत्र अवस्थानात्, देह के लेकर के आयु कहा, प्राण जीवन का हेतु अनुसार आयु हुआ, और आमूत्र अवस्थानात् अमृतत्व, जब तक मरण रहता है तब तक रहता है तो उसके लिए अमृत का। उत्थापयति उत्थम, उत्थव शब्द का अर्थ उत्थापयति उत्थम, ये प्राण का धर्म है, ये प्राण धर्म। जीव धर्म कहते अथ यथा से प्रज्ञा सर्वाणी भूतानि की भवति, यही आया। बुद्धि प्राण को एक करके कहा, बुद्धि प्राण हो सहस्थिति उत्क्रांति अनंतरम, अथ का अर्थ बुद्धि और प्राण दोनों एक साथ रहते, दोनों एक साथ उत्क्रमण करते हैं, इससे पहले कहा, उसके बाद अथ अनंतरम यथा अस्य प्रज्ञा सर्वाणी भूतानि के भवति, इसका अर्थ अत्र प्रज्ञापदेन साभासा जीवाख्या बुद्धि उच्यते,
यहाँ प्रज्ञा शब्द से खाली बुद्धि नहीं, बुद्धि तो है, साभासा बुद्धि, आभासन सह इति साभासा, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, इसको जीव कहते, जीव का ही वाच्यार्थ है। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य। जीव क्या है? चैतन्य यदधिष्ठान यत अधिष्ठान चैतन्यम, चैतन्यम यद अधिष्ठान, लिंग अध्यक्ष, लिंग सर बुद्धि प्राण इंद्र के सब अच्छी छाया लिंग देहता, लिंग देह में स्थित चिदाभास, ये समुदाय को जीव कहते हैं। वहाँ केवल बुद्धि का नाम लिया, बुद्धि है तो प्राण भी है, इंद्रिय भी सब है, सूक्ष्म शरीर। अब बुद्धि में चिदाभास, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि कहते से वो जीव का वाच्यार्थ हो गया। अधिष्ठान चैतन्य तो है ही, चिदाभास वृष्टि, किंतु चेतन बिंब रूप चेतन अपना स्वरूप है, चिदाभास नहीं है। बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब दिखता है तो उसमें तादात्म्य होकर के उसको जीव मान लेते हैं। इसको जीव मानने से बुद्धि धर्म आत्मा में दिखता है, जीव में। बुद्धि में वृत्ति हुई ज्ञान, बुद्धि में सुख दुख हुआ, चिदाभास बुद्धि को आत्मा मानने से क्या हुआ? और बुद्धि धर्म कहाँ दिखेगा? आत्मा में। तो आत्मा में बुद्धि सुख दुख हुई, सब तार्किक लोग को कहते, इसलिए बुद्धि चिदाभास का तादात्म्य अध्यास, चेतन का तादात्म्य अध्यास हुआ, उसको आत्मा मान करके आत्मा का गुण कहते। और ये क्या करना है वेदांत में? ये तादात्म्य दिखता है किंतु आत्मा असंग है, उसके साथ बुद्धि का एक रूप कभी नहीं होगा। भ्रांति होती है, जैसे आकाश का प्रतिबिंब जल में दिखता है। इसमें बिंब रूप में हो जो सर्वव्यापक, सर्वव्यापक आकाश का एक घड़ा जल में थोड़ा प्रतिबिंब दिखता है नहीं? एक आकाश सारे घड़े के अंदर बाहर सर्वत्र रहेगा? सबके शरीर के अंदर आकाश है, पत्थर के अंदर है, सबके अंदर बाहर एक आकाश। इसी प्रकार जो अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म वही आत्मा है, सबके अंदर बाहर एक है, सबके आत्मा हुई है। हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूत, सारे भूत में उदय में मैं स्थित हूँ, इस करके सर्वत्र एक है। जो प्रज्ञा है वही प्रज्ञा हो गया चिदाभास विशिष्ट बुद्धि। यहाँ दिया अत्र प्रज्ञापदन साभासा जीवा क्या बुद्धि, साभास बुद्धि जिसको जीव कहते हैं। तस्या संबंधी नहीं, उसके संबंधी जितने भूत है, जीव के संबंधी होता है उसका दृश्य, दृश्य है, सारे भूत जितने पदार्थ दृश्य है। यथा एकम भवंती, सब एक है, सारे दृश्य एक हो जाते हैं। एक कैसे हो गए? अधिष्ठान चिदात्मना, अधिष्ठान चिद रूप एक है, सदरूपेण सब एक, सदैव समय इदम के राशि, अभी भी सब सदरूप ही है, सत से भिन्न है ही नहीं। अभी कोई जो पदार्थ दिखता है सत से अतिरिक्त करो, भेद करो, कुछ दिया रहेगा? सब सदरूप है, वर्तमान में सदरूप चिदात्मा सब सद एक हो जाते हैं। तथा व्याख्या समिति आरंभ किया, इत उपक्रम उत्तम बाघ एवं उसका एक धर्म हुआ, बाघ एवं एकम अंगम अदुदुहत, बाघ उसका एक अंगम अदुदुहत, अदुदुहत का तो पूर्ण किया, तसे नाम परत, नाम भी इसके में आया। देखो टीका में चक्षुरेव से एकम अंगम अदुदुहत, पहले बाघ हुआ या चक्षु हुआ इत्यादि पर्याय नाम संक्षिप्त अर्थ संक्षेप कर कहते अलग अलग सब एक एक अंग बता दिया। उत्पन्नाया असत्कल्पाया साभास बुद्धि, जो बुद्धि है कार्य है, असत्कल्प, असत्कल्प मतलब पारमार्थिक नहीं है। नाम प्रपंच विषयित्वम अर्ध शरीरम, नाम प्रपंच विषयित्वम, ये कहते विषय और होता है विषयी। नाम प्रपंच मतलब शब्द, जितने शब्द है सारे शब्द का जो ज्ञान होगा बुद्धि के द्वारा, और ज्ञान विषय बनेगा। किसका विषय, किसका ज्ञान? हाँ, किसका? सारे नाम, ये नाम के लिए कहा,
सारे नाम जे नाम रूप जे नाम है जितने हैं वो नाम को विषय करने वाले जो ज्ञान है दिया कहीं दिया ना उत्पन्न है असत्कल्प है सावास बुद्धि नाम प्रपंच विषयत्वम नाम प्रपंच जितने नाम है उसका जो ज्ञान है वो विषय बनेगा। उसका विषय क्या है? नाम प्रपंच नाम सारे नाम प्रपंच विषयत्वम किस में आइएगा? प्रज्ञा में। ये अर्ध शरीरम और अर्थात्मक रूप पंच नाम और रूप नाम रूप में नाम हो गया शब्दवाचक और रूप मतलब नीलपितादि नहीं लेना अर्थ को। जहाँ नाम रूपात्मा प्रपंच कहते नाम हो गया शब्दवाचक रूप से क्या लेना अर्थ को लेना नीलपितादि नहीं अर्थ। तो कहते अर्थात्मक रूप प्रपंच रूप का अर्थ क्या है? अर्थ अर्थ है स्वरूप जिसका नाम है वाचक और अर्थ हो गया रूप। रूप प्रपंच का ज्ञान होगा ज्ञान प्रज्ञा में होगी अर्थ का ज्ञान शब्द का ज्ञान और ज्ञान प्रपंच का विषय हो गया प्रज्ञा उसमें विषय तो आएगा। तो अर्धम शरीरम एक है नाम प्रपंच विषयत्वम प्रज्ञा में आधा शरीर अर्थ प्रपंच विषयत्वम अब एक हो गया पूरा हो गया पूरा शरीर हो गया मिलत्वा विषयत्वाख्यम पूर्णम शरीरम प्रज्ञा का स्वरूप हो गया विषयत्व पूर्ण शरीरम। इंद्र साध्यम वो ज्ञान कैसे? इंद्र साध्यम इंद्रजन्य ज्ञान तत्र कर्मेन्द्रियसु भागवश्य प्रज्ञा एकम अंगम देहार्धम अदुदुहत। कर्मेंद्रिय में बाघ कर्मेंद्रिय कितने हैं? इसमें भागवश्य प्रज्ञा एकम अंग ये प्रज्ञा का एक अंग जो पूरा देह था शरीर हुआ उसके आधा को पूर्ण किया क्या कर दिया? बाघ नाम प्रपंच है सारे नाम प्रपंच उसको भर कर दिया तद विषय ज्ञान हो गया। विषय है ना प्रज्ञा प्रज्ञा विषय ज्ञान और नाम बाघ क्या किया सारे नाम उनमें वो अर्पण कर दिया भर दिया पूरा मास अर्थात बाघ इंद्र द्वारा नाम प्रपंच विषयत्व बुद्धि लभते। नाम प्रपंच विषयत्व को प्राप्त करेगी बुद्धि क्या प्राप्त करेगा? नाम प्रपंच विषयत्व विषयत्व मतलब ज्ञान विषय नाम प्रपंच विषय विषय की प्रज्ञा उसमें विषय तो ज्ञान प्राप्त करेगा शब्द के द्वारा। चतुर्थी षष्ठी अर्था चतुर्थ है ना अस्ययी प्रज्ञाई यदि अभाग वश्याई एक तस्य नाम ये तस्य अस्य है ना तस्या षष्ठी अर्थ करना भागे वश्या एकमंगम तस्य तस्या भाग नाम परस्तात् पहले भाग नाम हुआ तस्या पुनर्नाम किल चक्षुरादि द्वारा प्रतिविहिता चक्षुरादि के द्वारा नाम प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा रूपादि अर्थ रूपा परस्तात् पहले नाम हो गया उसके बाद रूपमात्रा रूपादि अर्थ रूपा भूतमात्रा परस्ताद अपराध कारण हो जाएगा। प्रज्ञा का अपराध है रूप प्रपंच को लेकर के नाम प्रपंच और कारण हो जाएगा। ज्ञान कारण द्वारा अर्थ प्रपंच विषयत्व बुद्धि प्राप्ति इंद्र के द्वारा ज्ञान होगा ज्ञान कारण इंद्र है विषय उसके द्वारा अर्थ प्रपंच विषयत्व को प्राप्त करेगी ही बुद्धि। एवं बुद्धे सर्वार्थ दृष्टित्व तो बुद्धि नाम रूप सब का दृष्टा हो गया नाम रूप हो गया तो सब आगे सारे वाचक शब्द उनका अर्थ ले लिया और क्या बाकी बचेगा सारे बुद्धि में आ गई सारे बुद्धि दृष्टित्व उपाध्य तनिष्ठ चित्त प्रतिबिंब द्वारा बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब है साक्षिणी दृष्टित्व अध्यास वो लेकर के बुद्धि में चित्त प्रतिबिंब हुआ चेतन का प्रतिबिंब से चेतन में बुद्धि में दृष्टित्व आया चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में दृष्टित्व आया बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब लेकर चेतन में दृष्टित्व का आरोप हुआ दृष्टित्व का कहाँ आरोप हुआ चेतन प्रतिबिंब साक्षी में दृष्टित्व अध्यास भाव साक्षी में दृष्टित्व का अध्यास हो गया। जल में आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा है जल में कंपन हुआ बच्चा क्या कर रहा है आकाश हिल रहा है प्रज्ञा आगे प्रज्ञा वाचम समारूह वाचा सर्वाणी नाम प्रज्ञा से वाच शब्द सारे नाम को प्राप्त करते
प्रज्ञा है बुद्धि, बुद्धि द्वारा चिदात्मा, बुद्धि के द्वारा चिदात्मा वाचम समारोह, वाघ इंद्र में आरूढ़ करके चिद रूप बुद्धि के द्वारा वाघ इंद्र में आरूढ़ करके तस्या प्रेरक भूतवा, किसका वाघ प्रेरक होकर के वाचा कर्ण सर्वाणी नामानी आपनति, वाघ के द्वारा कर्ण हो गया, सारे नाम को प्राप्त कर लेती। वक्तव्य तो ना, वक्तव्य शब्द, शब्द के द्वारा वाक्य के द्वारा कथन कर दिया। और चक्षु के द्वारा रूप, चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी पश्यति, चक्षु के द्वारा इतएवं दृष्टा हो जाता है। बुद्धि तो है, प्रज्ञा ही दृष्टा है। तथा च सर्वद्रष्टृत्व चिदात्मनि द्रष्टुतध्यास निमित्तत्व बुद्धेर धर्म इति उत्तम भवति। सर्वद्रष्टृत्व चिदात्मनि अध्यास हो गया, द्रष्टुत अध्यास का निमित्तत्व बुद्धि में है, बुद्धि का धर्म। बुद्धि में क्या धर्म हो रहा? द्रष्टुत अध्यास का निमित्तत्व इति उत्तम होती सर्वाधारत्व आनंदत्व आदि ब्रह्म धर्म। अरे बुद्धि धर्म हो गया, प्राण हो गया, सर्वाधारत्व आनंदत्व आदि धर्म किसका है? ब्रह्म का। आगे तावायता दशैव भूत मात्रा, 10 व्याख्यान पढ़ कर भूत 5 और मात्रा है विषय के 10 कर दिया। भूत मात्रा अधिप्रज्ञा, प्रज्ञा समाधि 10 प्रज्ञा मात्रा अधिभूतम, भूत मात्रा अधिभूत में प्रज्ञा मात्रा क्या है? पहले भूत मात्रा, ये प्रज्ञा मात्रा में इंद्रिय लेना और ज्ञान लेना। पहले था विषय और इंद्रिय, यहाँ नहीं, भूत और इंद्रिय, विषय, भूत और विषय, भूत और विषय, यहाँ भूत और इंद्रिय नहीं, भूत नहीं, इंद्रिय और ज्ञान, इंद्रिय और ज्ञान। वहाँ भूत विषय था, या इंद्रिय और ज्ञान लेना, ज्ञान और इंद्रिय। वहाँ था विषय और भूत, विषयात्म हो गया। यहाँ 5 इंद्रिय और 5 ज्ञान। इसके 10 पहले बताया था, प्रश्न 2 दिन पहले आया था, इसलिए यहाँ बताया 10 तो व्याख्यातम। प्रज्ञा क्या है? इंद्रिय जात्या अधिकृत्य ग्राह्य भूत मात्रा वर्तन्ते, इंद्रिय से ग्राह्य जितने भूत मात्रा सब हुए। प्रज्ञा मात्रा इंद्रियाणी ग्राह्यम भूतजा, देखो ये बता दिया, इंद्रिय ग्राह्यम भूतजातम अधिकृत्य वर्तन्ते प्रज्ञा इति ग्राह्य ग्राह्य कर मिथ्या सापेक्षतम उत्तम। ग्राह्य भूत है, ग्राह्य के प्रज्ञा बुद्धि, इंद्रिय भी ग्राह्य का विषय ग्राह्य रह करके सापेक्ष कहते। यद यदि भूत मात्रा न स्युर तो प्रज्ञा मात्रा नहीं होते, यदि प्रज्ञा मात्रा नहीं होंगे तो भूत मात्रा नहीं होगी। तद्वस्फुटयति नहीं, नहीं अन्य तरत्व रूपम किंचित सिद्धेत, दोनों में एक छोड़ेंगे तो अन्य रूप सिद्ध नहीं होगा। ग्राह्येण ग्राह्य स्वरूपम न सिद्ध्यति किंतु ग्राहकेण, ग्राह्य वस्तु घटपट आदि, घट अपने घट से सिद्ध हो जाएगा, घट को ग्रहण करेगा तो घट सिद्ध होगा। ग्राह्येण घटेन घट सिद्ध होगा अपना वो, ग्राह्येण ग्राह्य स्वरूप नहीं किंतु ग्राहकेण। और ग्राहक भी ग्राह्य नहीं हुआ तो ग्राहक किसका होगा? ग्राह्य के बिना ग्राहक सिद्ध होगा? ग्राहकमपि ग्राह्य मनपेक्ष सिद्ध हो जाएगा? न सिद्ध्यति। तस्या सापेक्ष तो ग्राहक भी ग्राह्य सापेक्ष। एतद ग्राह्य ग्राहक द्वयम वस्तु तो जो ग्राह्य ग्राहक हो गया वस्तु तो भिन्न कुछ नहीं, चिदात्मा में आरोपित अध्यस्त है। जितने ग्राह्य ग्राहक जितने इंद्रिय विषय सब अध्यस्त है। नो इत नाना, ग्राह्य ग्राह्य नाना नहीं, सब एक में अध्यस्त है। आगे तद यथा भाष्य में तद यथा रथस्य अरेशु नैमिर अर्पिता नाभा वरा अर्पिता एवं एवं भूतमात्रा प्रज्ञामात्रासु अर्पिता, प्रज्ञामात्रा प्राणी में अर्पित, सहस प्राणी प्रज्ञात्मा। इसे पहले आया जैसे रथ के और में कौन अर्पित है? नेमी। और कहाँ अर्पित है? नाभो और अर्पिता। इसी प्रकार एवं ये सारे भूतमात्रा प्रज्ञा मात्रा में अर्पित है, और प्रज्ञा मात्रा कहाँ अर्पित है? प्राण में। स प्राण ही प्रज्ञात्मा इति ब्रह्मधर्म हो गया। टीका में
तदथा इत्यादि कृत व्याख्यानम, इसका व्याख्यान पहले हो गया है। सूत्रार्थ उपसर्ति तस्माद, ऐसे सूत्रार्थ करे भाष्य में, तस्मात् ब्रह्मण एवं एतद उपाधि द्वय धर्मेण स्वधर्मेण च एकम उपासनम त्रिविधम विवक्षितम। ब्राह्मण का उपासना उपाधि दो धर्म को लेकर के, प्राण प्रज्ञा को लेकर के और सधर्म में लेकर के एक उपासना तीन प्रकार विवक्षित है। तस्मात् टीका में अन्य धर्मेण अन्य से उपासना कथम, कहते प्राण धर्म को लेकर के उपाधि धर्म को लेकर उपासना क्यों होगा ब्रह्म का, कहते अन्यत्र से आश्रितत्वाद, अन्यत्र भी सूत्र में आया आश्रितत्वाद, अन्यत्र भी जैसे मनोमय प्राण शरीर उपाधि धर्म को लेकर के ब्रह्म का उपासना आया, तो अन्यत्र भी मनोमय प्राण शरीर इत्यादि उपाधि धर्मेण कस्य उपासनम, ब्राह्मण का उपासना आश्रितम आश्रितत्वाद, यहाँ भी तद्योगाद अन्यत्र भी। और टीका में उपाधि हो गया जीव, जीव धर्म से उपासना, उपाधि जीव, अन्य धर्मेण उपासनम, यम यहाँ तक होने के बाद कहते यम असंगता व्याख्या, ये वृत्तिकार की व्याख्या हुई, कहते व्याख्या तो है कि तो असंगता है, क्यों है यह पहले थोड़ा भाष्य में, यहाँ भी तद युज्यते, यहाँ भी समय हो जाएगा, वाक्य से उपक्रम उपसाराभ्याम एकार्थत्वावगमात्, उपक्रम उपसार कर एकार्थ हुआ, और प्राण प्रज्ञा ब्रह्मलिंग अवगमाच, प्राण का लिंग है, प्रज्ञा का लिंग है, ब्रह्मलिंग है आनंद अमृतादि, तीनों का लिंग है, उपक्रम उपासना से एकार्थ हुआ, इसे क्या होगा, एक ही ब्रह्म का उपासना है अलग अलग धर्म से, तीन प्रकार हो जाएगा। तस्मात् ब्रह्म वाक्यम एतदिति सिद्धम, वो ये हुआ ब्रह्म वाक्य। टीका में ये कहते व्याख्यान ठीक नहीं, अच्छा तथा ही न तावत आरुण्यादि अनेक गुण विशिष्ट प्राप्त क्रयणवत् उपासात्रय विशिष्टस्य ब्राह्मण विधि संभवती। ये कहता है सोम या करते समय सोम का क्रयण करना है, खरीदना है, कोई सोम ला कर देगा, उसको देगा, क्या देना है, द्रव्य विनियोग, क्रयण है द्रव्य विनियोग। आरुणया एक हायन्या पिंगाख्या सोमम कृणाति, अरुण बरवान्य हो, पिंगाक्षी हो, 1 वर्ष वाले गवा गो को दे करके सोम का क्रयण करना है। तो क्रीणाति के साथ, क्रिया के साथ एक एक का अन्वय होगा, अरुणया क्रीणाति, पिंगाख्या एक है न क्रीणाति, गवा क्रीणाति, ये क्रीणाति के साथ क्रियान्वयित्व कारकत्व तृतीया है, सबका अन्वय होगा क्रीणाति के साथ। सबका अन्वय होने के बाद पश्चात उनका पार्ष्टिक अन्वय कहते, पीछे होने वाले, पीछे परस्पर अन्वय होने से क्या होगा, जो गो देकर करना, गो कैसे होना चाहिए, 1 वर्ष वाले हो, अरुण वाले हो, अक्ष पिंगाक्षी हो, ऐसे गो से करना पीछे अन्वय होता है। तो सबका एक साथ अन्वय होने के बाद परस्पर अन्वय होता है। जैसे परस्पर अन्वय होकर के गो देकर सोम ग्रहण करने के लिए आया, इसी प्रकार यहाँ बहुत गुण विशिष्ट होकर के एक ब्रह्म का उपासना अलग अलग तीन प्रकार ऐसा नहीं है, इसे कहते न तावत आरुण्यादि अनेक गुण विशिष्ट प्राप्त क्रयणवत, आरुण्य एक हायनत्व आदि अनेक गुण विशिष्ट प्राप्त क्रयणवत, अनेक विशिष्ट से प्राप्त होता है क्रयण, सोम का क्रयण। इसी प्रकार उपासात्रय विशिष्ट से ब्रह्मण विधि, वहाँ तो क्रयण विधान हुआ, उपासा 3 उपासना विशिष्ट ब्रह्म का विधान, ब्रह्म का विधान होगा, ब्रह्म तो सिद्ध है, उसकी विधि क्या करेंगे, विधि तो करें साध्य यागादि की विधि करेंगे, ब्राह्मण विधि न संभवती, क्यों नहीं, सिद्धस्य विधि अनर्हत्वाद, विधि की योग्य नहीं है। ना भी ब्रह्मानुवाद उपासात्र विधि, कहते ब्रह्म का अनुवाद करें उपासात्र विधान करो, कहते वाक्य भेदात, ब्रह्म कथन करेंगे अनुवाद करके उपासना विधान करेंगे। न च नाना धर्म विशिष्टम एक उपासना विद्यते, नाना धर्म विशिष्ट एक उपासना ब्रह्म का इतना तादृश विधि वाक्य से अत्र असवणात्, ऐसा कहा आया 3 धर्म से उपासना करने के लिए, ऐसे विधि वाक्य ही नहीं।
कहीं भी उपासना करने की विधि ही नहीं है। कहीं उपासना के तो तम आयु अमृतम उपासवाया न च तम माम आयुर अमृतम इति उपासित कहा। इत्यत्र माम इति माम कह दिया तो जीव लिंग हो गया, आयु इति प्राण हो गया, अमृत इति ब्रह्म हो गया। पूर्व पीछे कहता है 3 प्रकार उपासना हो गया। माम जीव हो गया, आयु हो गया प्राण, अमृत है ब्रह्म। स्व धर्म बता विशिष्ट उपासना विधि, ऐसे विशिष्ट उपासना विधान। इतना वाच्यम सर्वेशा धर्माणाम अश्रवणात्, सारे धर्म का श्रवण नहीं है और ब्रह्मा श्रुते से ब्रह्म का श्रवण नहीं है। यहाँ ज्ञान प्रकरण है। प्राण व अमृतम एक कहा, प्राण को अमृत कहा, प्राण से व अमृतत्व से दे। प्राण अलग और ब्रह्म अलग, ये नहीं, प्राण को ब्रह्म प्राण अमृत कहा। अतः उपासना विधि लुब्धे न, उपासना विधि से लुब्ध होकर के वक्तारम विद्यात्, एतदेव उत्तम उपासित समय आत्मा इति विद्यात्। यदि जीव प्राण व ब्रह्म उपासना विधय अन्य गुण विधय इति स्वीकृत्य एक वाक्यत्व त्याज्यम, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उपासना विधि को मानने के लिए? वक्तारम विद्यात्, जीव के लिए, एतदेव उत्तम कह करके प्राण, समय आत्मा विद्धि इति विद्यात् कह के ब्रह्म इति जीव प्राण ब्रह्म उपासना विधेय। वक्तारम विद्यात् कर किसकी उपासना? जीव की। एतदेव उत्तम कह करके प्राण, समय आत्मा इति विद्यात् ब्रह्म, जीव प्राण ब्रह्म उपासना विधेय 3 मान हुए। और अन्य जितने जो कहेंगे सो अन्य गुण विधि थी स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? एक वाक्यत्व त्याज्यम, तो सारे एक ही है, एकार्थ प्रतिवाद छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दो, क्या होता है? तत्सवितम, क्यों? उपक्रमादिना एक वाक्यता निर्णयाद, एक वाक्यत्व से निर्णयाद। उपक्रमादिना, उपक्रम उपसार अभ्यास पूर्वाता फलम, एकार्थ प्रतिपादक के पूरा प्रकरण। इसलिए ये 3 प्रकार उपासना विवक्षित जो कहते वो ठीक नहीं है। तस्मात् ज्ञेय प्रत्यय ब्रह्म परमिद वाक्यम, इसलिए ये वाक्य क्या है? ज्ञेयम, ये प्रत्यय बिना ब्रह्म तत्पर की वाक्य इति उपसर्जित। तस्माद, ये अंतिम वाक्य, तस्माद ब्रह्म वाक्यम एतदिति सिद्धम। ये पहले हो गया, उनका मतलब ठीक नहीं। तस्माद ये ब्रह्म वाक्यम एतद, ब्रह्म कथन के वाक्य वो ब्रह्म ज्ञान के लिए ज्ञान प्रकरण है, क्योंकि प्रतिदन को ज्ञान का उपदेश दिया, ज्ञान उपासना प्रकरण नहीं है। इति श्रीमद् शारीरक मीमांसा भाष्ये श्री शंकर भगवत पाद कृतौ प्रथमाध्याय से प्रथम पाद। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे